नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मत बजाइए उनके लिए ताली। लॉकडाउन में आपके गली चौराहे पर दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी पर रस्म के लिए फूल भी मत बरसाइए। यही मान लीजिए कि यह तो नौकरी है उनकी। दिन के 24 घंटे, महीने के 30 दिन वो सड़क पर बिताएंगे, लेकिन जब वो आपकी जिंदगी की सलामती के लिए आपसे घर के भीतर जाने की गुजारिश कर रहे हों तो जरा इंसानों की तरह पेश आइए। इस महामारी के समय में सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं वो हमारे पुलिस के जवान, जो हमारी जिंदगी के लिए हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन अब भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। जबलपुर ग्वालियर के मामले तो एकदम ताजा हैं। रौब झाड़ा जा रहा है उस पुलिस पर जिसने मौका पड़ने पर पंडित की जिम्मेदारी निभाई, ब्याह भी करवाया। इस बुरे वक्त में जो बने बुजुर्गों की लाठी। सवाल आपसे है, क्या कानून की भाषा ही समझी जाती है आपसे? कब कायदा सीख पाएंगे आप लोग? पुलिस के जवान भी तो कह सकते हैं कि जिंदगी आपकी है जनाब, हम अपनी जान क्यों दांव पर लगाएं? अभी तो लॉकडाउन है। यही आलम रहा तो सोचिए आगे क्या तस्वीर बनेगी। तो आज कटघरे में हर वो शख्स है जो सिपाही की नसीहत पर सवाल उठाता है, गुर्राता है, ओहदे का रसूख का दम दिखाता है। कायदे टूटे हैं तो सवाल भी उठेंगे और जवाब तो देना होगा। खासतौर पर उनको जवाब देना होगा जो कभी मंत्री थे। ठसक उनके परिवार में ज्यादा है। बहुत सारे लोगों से मांगेंगे सवाल, माफ कीजिए जवाब, और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये ड्यूटी नहीं है उमरिया के एसपी साहब की कि वो अपने शहर की अकेली बुजुर्ग महिला के घर जाएं, उन्हें बेटा होने का भरोसा दिलाएं, बताएं कि हर जरूरत में एसपी साहब साथ खड़े हैं। इन पुलिसकर्मियों का नहीं है ये काम कि लॉकडाउन में सालगिरह मनवाएं, केक लेकर जाएं। कहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंची हो तो पुलिस की गाड़ी से मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। ये ड्यूटी नहीं थी नरसिंहपुर जिले की इस एसआई की कि दूल्हा दुल्हन को लॉकडाउन में जब पुजारी नहीं मिला तो खुद मंत्र पढ़ के इनका ब्याह कराती। आपकी जिंदगी बची रहे इसलिए महामारी में अपनी जिंदगी पर खेलकर आपको लॉकडाउन में घर के भीतर रहने के लिए समझाते हैं और बदले में पाते हैं गालियां और बदसलूकी। जबलपुर के हनुमान ताल थाना इलाके में इन पुलिसकर्मियों का गुनाह बस इतना ही तो था। देखिए क्या हुआ। ग्वालियर में 40 डिग्री के तापमान में ड्यूटी बजा रहे इन सिपाहियों से बड़ी भूल हो गई कि पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन को पहचान नहीं पाए बेचारे। पूछ लिया, मास्क क्यों नहीं पहना बेटा? पूर्व मंत्री के बेटे का भला महामारी क्या बिगाड़ लेती? सिपाहियों की जरूर शामत आ गई। पूर्व मंत्री के बेटे की घंटे भर चली ये दबंगई देखिए जरा। बंगले बुलवा कर ही माने। मैंने भी नहीं सुना। कोई बात नहीं। वो पढ़ाई लिखाई सिखा रहा है, सुन ले। तो प्रदेश भर में पिछले सवा महीने से करीब 1,25,000 पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर, खरगोन और उज्जैन जिले में तो एक महीने से घर भी नहीं पहुंच पा रहे। और आपकी हमारी हिफाजत का सिला ये मिला है कि इनमें से 40 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 2 पुलिसकर्मियों की इस संक्रमण में जान चली गई। अब सोचिए, क्या इस जोखिम के बावजूद पुलिस जवानों के साथ आपका ये बर्ताव शोभा देता है? जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी सिर्फ 2 मेहमान हैं हमारे साथ, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है शैलेंद्र सिंह चौहान, ये एसपी नॉर्थ हैं भोपाल के। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी का। और दूसरे मेहमान मनीष दीक्षित,
ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ी देर में बीजेपी भी जुड़ेगी हमारे साथ। इन दो मेहमानों के परिचय के साथ शुरुआत सेलन जी से करता हूं। सेलन जी, एक बहुत बड़े सैल्यूट के साथ शुरुआत करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस उठा रही है, इसके लिए वाकई आप लोग सैल्यूट के हकदार हैं और बहुत एक मानवीय चेहरा पुलिस का इस पूरी आपदा में देखने को मिला है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ अनुभव शेयर करें, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं पुलिस के सामने। देखिए, पुलिस के संबंध में जैसी धारणाएं हैं, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो पुलिस ने कार्य किया है वो एक बहुत ही अनूठा कार्य है। ये थोड़ा इको आ रहा है इसमें। जी बोलिए, सुन रहे हैं दर्शक, साफ आ रही है आपकी आवाज यहाँ। ये एक बहुत ही अप्रत्याशित समय है जी। वो थोड़ा इको आ रहा है इसमें मुझे, मैं जो बोलता हूँ वो रिपीट हो रहा है। हेलो, चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज जो है वो ठीक से आ जाए। हालांकि दर्शकों तक साफ पहुंच रही आवाज, हो सकता है इको कारण आपको दिक्कत हो रही है। हम तब तक मनीष दीक्षित जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये जो तस्वीरें आज हमने दिखाई, हम लगातार, और एक जिक्र में जरूर करूंगा, और अगर बीजेपी के लोग जुड़ जाते हैं तो उनसे तो करना वाजिब भी है, वो ये कि इंदौर में फेरारी वाला जो युवक है वो सबको याद होगा, समाज सेवा करता था, लाखों रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, खर्च करके लोगों को खाना खिलाता था। उसे उठक बैठक करा लिया। पूर्व मंत्री जी का बेटा है ग्वालियर में, वो उसने हड़कंप मचा दिया, बंगले में बुला लिया, जाना पड़ा पुलिस को। मनीष दीक्षित जी, आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, आज जो ग्वालियर में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है कि एक तो जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, हमको समझाइश दे रहे हैं, उसके बाद भी हम उनको धौंस दिखा रहे हैं। किस बात की धौंस है भैया? अगर कोरोना हो जाएगा तो कौन बचाएगा तुमको? अच्छा, और वो पूर्व मंत्री के पुत्र में गर्मी शायद इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो पिताजी मंत्री फिर से बनने वाले हैं। तो ये पद की गर्मी है प्रवीण जी, जिसके कारण। और सबसे बड़ी बात यह है प्रवीण जी कि मुझे उन पुलिस वालों पर, वैसे मेरी पूरी सिंपैथी पुलिस वालों के साथ है, मगर उन पुलिस वालों पर भी मुझको तरस आता है। वो जिस तरह से बदतमीजी कर रहा था, लतियाते उसको पकड़ के अंदर डालते और उसको दिखाते कि पुलिस का डंडा क्या होता है। वो जिस तरह से उनको समझा रहे थे मंत्री पुत्र को, ये देख के मुझे या आम इंसान को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भाई किस बात का वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम उनको। क्या केवल इसलिए कि वो मंत्री के पुत्र हैं, और वो भी पूर्व मंत्री? अरे हम तो कह रहे हैं मंत्री के हों, किसी के भी हों, भाई नियम तो सबके लिए एक है ना। अगर आप किसी आम आदमी को जब पकड़ सकते हो, आम आदमी पे कार्रवाई कर सकते हो, तो भैया ये टैग लगा के कार्रवाई चिन्ह करके जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, नहीं, फेरारी वाला तो आम आदमी नहीं होगा सर। इंदौर का जो फेरारी वाला युवक है वो तो खास ही होगा। इतना टॉप मॉडल अगर वो रख रहा है तो खास ही रहा होगा। इंदौर, उससे भी उठक बैठक लगवा ली आपने? भाई उधर उठक बैठक लगवाई तो उठक बैठक लगवाना ठीक था कि भाई आपने नियम कायदे तोड़े। बाद में हालांकि उसको लेकर काफी वो चीजें आई कि उसके पास पास था या नहीं था, उस अपन विषय में नहीं जाना चाहते। अपना केवल इसमें ये कहना है कि भैया जब लॉकडाउन है, एक तो तुम बिना मास्क के घूम रहे हो, ना हेलमेट लगाए हुए हो, कोई पुलिस वाला आप पे कार्रवाई नहीं कर रहा, आपसे सज्जनता से पेश आ रहा है, उसके बाद भी बदतमीजी की पराकाष्ठा। मतलब उसको पकड़ के थाने में जो एसपी हैं वहां के, उनको तत्काल अंदर कर देना चाहिए, नहीं तो उनको एसपी बने रहने का कोई हक नहीं है। ठीक करें आप। एक बार सेलन जी का रुख करते हैं। सेलन जी, बहुत सारे जगह से बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, और वाकई जिसके साथ मैंने शुरू किया था कि ये सैल्यूट के हकदार हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं मैदान में, फील्ड में किस तरह की चुनौतियां आपको इन दिनों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण लोग एक तरह का फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे होंगे, रिएक्ट करते होंगे आपके लोगों को, आप लोगों ने उन्हें ट्यून किया होगा कि भाई जवाब नहीं देना है, बहुत ज्यादा सुन लेना है। तो कैसे अनुभव आपके हो रहे हैं इस वक्त? चलन जी। नहीं, बंद कर दिया फैन। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा दुबे साहब कि ये एक वाकई में, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था आपसे, कि एक ऐसी अप्रत्याशित समय है, एक ऐसी समय से हम गुजर रहे हैं जिसकी किसी ने शायद ही कभी कल्पना की होगी।
और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बहुत ही नए प्रकार की एक समस्या है, जो कहीं पे भी इसके संबंध में कि इससे कैसे निपटना है, किस प्रकार से निपटना है, इसमें रोज रोज नित नए जो हैं आयाम आते रहते हैं कि आज ये नई समस्या है जो हमारे सामने खड़ी है, कल वो नई समस्या है। पूर्व में भी पुलिस वालों ने कई घटनाओं में कर्फ्यू लगाया है, कर्फ्यू में छूट दी है, छूट के समय उन्होंने कोई वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं, किंतु इसमें वो कराना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अचानक भीड़ एकदम से इकट्ठी हो जाए, उसमें फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, लोगों को दूर रखना है। दूसरा, ये सभी चीजों को हमें पालन कराते कराते इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनके अत्यंत रोजमर्रा की जरूरतें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनके लिए भी परेशान हों। निश्चित तौर पर लोग दूरी बनाए रखें, उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे। यदि कोई बीमारी हारी में कहीं पे है तो उसको उसका उपचार मिल सके, दवाएं मिल सके, खाने को सामान मिल सके, दूध मिल सके। तो ये इन सभी चीजों को मुहैया कराना और इसके साथ साथ एक पूरी ऐसी व्यवस्था को संभालना कि जिसमें लोग कहीं पे भी भीड़ में या गुट में इकट्ठे ना हों, दूर रहें। और ये न केवल जो हमारी मुख्य सड़कें हैं उनके लिए, किंतु हर गली में जहां पे भी संभव हो, चाहे वो कितनी भी सकरी गलियां हों, कितनी भी घनी आबादियां हों, वहां पे भी हमारा यही प्रयास है कि जितना अधिक से अधिक, क्योंकि इस संक्रमण का घनी आबादियों में जैसा आप देख रहे हैं कि फैलने की जो रफ्तार है वो कहीं अधिक है, और उसको कंट्रोल करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये निश्चित ऐसा समय है कि जिसमें हम इसको डंडे से या किसी को बोल के या केवल उस पर कानूनी कार्रवाई करके मात्र इससे उसको नियंत्रण करना हमारे अकेले के बस में नहीं है। हम लोग इसमें सभी तरीकों से लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें सहयोग करके लोगों को सही समय पर जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी चीजें पहुंचाकर, उनको समझा बुझाकर, सारी चीजों से जिस तरह से उनको कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसी समस्या, अभी आप लोगों ने भी कई उदाहरण दिए, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बात अमीर गरीब की या पढ़े लिखे या अनपढ़ की नहीं है। इसमें बात जो है वो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन की है कि आदमी के अंदर स्वयं का अनुशासन होना चाहिए, और जब तक आदमी इस बात को रियलाइज नहीं करेगा तब तक वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो। तो मेरा इसमें यही कहना है, जैसा आप लोगों ने देखा है कि हम पुलिस वाले हैं, स्वास्थ्य के विभाग के कई कर्मचारी हैं, कई लोग जो इसमें लगे हुए हैं, इस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो स्वयं इससे ग्रसित हो चुके हैं। तो मेरा ये कहना है, और कुछ हमारे साथी हैं जो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो ऐसे में मेरी तरफ से बस यही है कि लोग इस चीज को रियलाइज करें और कोशिश करें कि जिन लोगों ने इस कर्तव्य को करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया और कईयों ने अपनी जिंदगी गंवा भी दी, तो हम लोग केवल इस बात को रियलाइज करें कि काश कि हम इतना कर सकें कि उनके लिए हम अपने घरों में रुके रहें। ठीक है सर, एक बार मनीष दीक्षित जी का रुख कर रहे थे। मनीष जी, ये बात सही है कि कई बार पुलिस का नाम लेना, मतलब खाकी जो है वो खौफ का पर्याय थी। इसके पहले ये हो जाता था खाकी यानी खौफ। अब जो तस्वीरें आ रही लगातार हर जगह से, खाना खिलाना, मास्क देना, केक पहुंचा देना घर तक, और ये जो नरसिंहपुर वाला शादी करा देना, ये बदली हुई पुलिसिंग आपको कैसी लग रही है मनीष जी? नहीं, ये पुलिसिंग बदली हुई अच्छी है, स्वागत योग्य है। आप देखिए, इंदौर के आईजी साहब भी गाना गाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। इस तरह की और चित्र हम लोगों ने देखे, पूरे देश भर से इस तरह की चीजें आ रही हैं। जो अभी शैलेंद्र जी ने कहा उसमें एक बात से मैं सहमत हूं। एक्चुअली जो लोग लगातार प्रवीण जी इस लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, सफाई कर्मी हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, बैंक कर्मी हों, ये इनमें अंदर से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। अच्छा, बाकी लोगों के साथ तो क्या है कि बाकी का प्लेस ऑफ वर्क एक डिफाइंड है कि उनको वहां काम करना है। जो फील्ड पे पुलिस वाला है उसकी आज ड्यूटी इस नाके पर है, कल दूसरी जगह है, और उसको जिस तरह से लोगों को डील करना पड़ रहा है, जैसे आज का वो प्रद्युम्न वाला जो मामला है, ये बहुत ही दुखद है। और जो पुलिस का बदलाव है ये इसीलिए है क्योंकि पुलिस के पास भी एक मौका है कि वो अपनी जो इमेज है कि पुलिस माने मतलब हमेशा एक इमेज आती है कि साहब वो तो दबदबा है या वो बाकी चीजें जैसी अपन सुनते हैं उनके बारे में, बट ये इमेज चेंज ओवर एक बहुत वेलकम साइन है समाज के लिए, पुलिस के लिए, कि पुलिस अपनी जो एज ओल्ड उनकी एक इमेज बनी हुई है उससे बाहर निकलें और एक अपना नया चेहरा दिखाएं कि भाई समाज के बारे में उनकी सोच क्या है। वो भी हमारे बीच के ही हैं लोग, वो हमारे बीच के ही हैं, हमारे जैसा ही सोचते हैं, हम आपके बीच के लोग ही पुलिस में हैं। तो ये बदलाव स्वागत योग्य है। और आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर एक निवेदन करना चाहूंगा जितने भी लोग आपका चैनल देख रहे हो कि भैया पुलिस वालों
को एक तो आप मदद करें, और जहां तक हो सके अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो एक बोतल एक्स्ट्रा लेके चलें, तो उनको पानी वानी भी पिलाते रहें, पूछते रहें, क्योंकि बड़ी इस भरी दोपहरिया में वो जिस तरह से ड्यूटी अपनी कर रहे हैं वो वाकई सलाम के काबिल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बात मैं जरूर मनीष जी आपसे और पूछूंगा कि सरकार यदि चाहे तो ऐसे मसले में एक नजीर पेश कर सकती है कि हाँ हम संवेदी सरकार हैं, हम समझते हैं, तो चाहे छोटा हो या बड़ा। आपने देखा केस रजिस्टर करने में एक क्षण नहीं लगवाती सरकार, तुरंत से मामला रजिस्टर करा देती। हो जाना चाहिए प्रद्युम्न के बेटे के खिलाफ भी, बिल्कुल हो जाना चाहिए। मगर सरकार का, प्रवीण जी, एक और एग्जांपल जैसे आज पुलिस का है, आप देखिए सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग है वो बीमार पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में जिन लोगों के कारण या जो लोग क्वारंटाइन में हैं अभी उस विभाग के, और जो पॉजिटिव होने के बाद भी काम कर रहे थे, उन पर भी कुछ नहीं हुआ। एक कमेटी गठित हुई है। तो ये जो है जिसको बोलते हैं कि आपका एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आपका जो एक्शन है वो दिखना चाहिए कि भाई आप नजीर एक पेश कर रहे हैं कि भाई कोई भी हो, चाहे वो एक किसी नेता का पुत्र हो या कोई आईएएस अधिकारी हो या कोई भी हो, अगर वो नियम कायदे तोड़ रहा है, इस लॉकडाउन के चलते वो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा, और उसको मालूम होने के बावजूद भी कि वो पॉजिटिव है, वो सबको एक थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए उस मीटिंग में कितने लोग रहे होंगे जिसमें वो प्रमुख सचिव महोदया जाती रही होंगी। तो ये बिल्कुल एक समय है सरकार के लिए कि ये छोटा बड़ा अधिकारी कर्मचारी या आम आदमी किसान, इस सब के जो बंधन है इनको तोड़कर एक समान कार्रवाई करें, तो सरकार की भी वाहवाही होगी इसमें। बिल्कुल। एक बार फिर शैलन जी का रुख करेंगे और इस आक्षेपक के साथ करेंगे जो मनीष जी ने कहा, उसका एक सिरा लेकर चलेंगे कि भाई पुलिस वाले भी इंसान हैं, हमारी आपकी तरह है, हमारे आपसे ही निकले हुए लोग हैं, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, वो भी थकते हैं, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है। तो शैलन जी, अपने पूरे सेवा काल के दौरान ये ठीक है कि खाना खिलाना, समाज सेवा जरूर सीखी होगी आपने, ये शादी करा देना, लोगों के घर केक पहुंचा देना, ये सब अवसर कभी उपस्थित हुए इससे पहले कि नहीं? देखिए, ये तो बिल्कुल एक ही मैंने जैसा बताया शुरुआत में कि एकदम नई परिस्थितियां हैं। निश्चित तौर पे कई बार ऐसा होता है कि जब लावारिश कोई हमारे उसमें लाशें आती हैं तो उनका हम अंतिम संस्कार कराते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिसमें हम लोगों के घर जाते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो वृद्ध हैं, अकेले हैं, उनके साथ कभी हम लोग जाके घुलते मिलते हैं, उनको जो आवश्यकताएं लगती है, अकेले होते हैं, कई बार उनको भी हम लोग जाके मिलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक ऐसा समय है कि जब कोई व्यक्ति जो लाश है या कोई ऐसी वो है जो लावारिस नहीं है, उसके वारिस हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश या तो वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या किसी और अन्य वजह से उसको उसके अंतिम क्रिया का, उसके अंतिम संस्कार का ये बीड़ा भी कई जगह पुलिस ने उसको निश्चित तौर पे उठाया है। ये एक अच्छी अलग ही परिस्थितियां हैं जिसमें हम लोग इसको कर रहे हैं। कई जगह हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां लोगों को जो खाने की समस्या है, तो कई बार कई लोगों से संपर्क करके उनको खाना मुहैया कराना, ये पुलिस जो है नॉर्मल समय में कभी किसी छोटे मोटे स्तर पे हो सकता है आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन ऐसे समय में जबकि बहुत बड़े स्तर पे लॉकडाउन है, कई लोग जो भी अन्य जगह के हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनका रोजगार नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो रोज के खाने कमाने वाले लोग थे, ऐसे लोगों को रोजमर्रा में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कुछ ना कुछ होना पड़ता है जो नॉर्मल समय पे वो कहीं ना कहीं इसको उतना नहीं देखते हैं और इतनी बड़ी समस्या जो एक तरह से वो सामना नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से लोगों का बाहर आना जाना बंद है, निश्चित तौर पे वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, हाथ में हाथ मिलाकर, तारतम्य से स्थापित कर, हम लोग जो है लोगों की जो उनकी मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं उनको भी प्रोवाइड कराने का एक काम जो मुझे लगता है पुलिस बहुत कम समय या कम स्तर पर करती होगी, लेकिन इस बार एक बहुत बृहद स्तर पे इस काम को अंजाम दे रही है। और निश्चित तौर पे पुलिस वाला भी एक इंसान है, जैसा आपने बोला, वर्तमान परिस्थितियों में आप लोग भी निकलते होंगे। अभी की जो दोपहर का समय है, ऐसी गर्मी है, ऐसे समय पर पुलिस वालों का पूरे समय ड्यूटी पे बने रहना, निश्चित तौर पे उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, वो भी बीमार होते हैं। और जैसा मनीष जी ने बताया कि कभी आप लोग निकलें तो पुलिस वाले को उसका हालचाल पूछ लें या उसको पानी पूछ लें, लेकिन
मनीष जी की इस बात से मैं सहमत होते हुए इसके आगे बस इतना बोलूंगा कि इससे बड़ी सेवा पुलिस वालों के लिए यही होगी कि आप सिर्फ इतना करें कि अपने घरों में बने रहें। हम लोग पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हमारे जो पुलिस वाले हैं वो सेफ रहें। उनको हम मास्क, ग्लव्स और अपना फेस मास्क ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। अभी भोपाल पुलिस ने कुछ समय पहले ITC से स्थापित करके अपने संपर्क उन्होंने जूस की व्यवस्था करी थी। करीब 20 लाख के उन्होंने जूस जो है वो प्रोवाइड कराए थे। तो निश्चित तौर पे अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह सभी वरिष्ठ अधिकारी हमारे जो अपने निचले स्तर के पुलिसकर्मी हैं, जो फील्ड में हैं, जो मैदान पे हैं, उनकी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उनको करवा रहे हैं। और हमारा पुनः सभी से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखें। निश्चित समय में कठिन समय है, कठिन घड़ी है। इतना समय रुकना सभी के लिए आसान नहीं होगा। फिर भी जो हो सके अपने स्तर पर करें। कभी आवश्यकता लगती है तो आपको पास नंबर्स दिए गए हैं, उनको कांटेक्ट करें। जितना संभव होगा आपकी निश्चित तौर पर मदद की जाएगी और बिल्कुल आपके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता। यदि जुड़ गए हों तो एक सवाल मैं करना चाहूंगा उनसे, अगर जुड़ गए हों तो। रजनीश जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? संभवतः कुछ दिक्कत है। एक बार मनीष जी का एक बार फिर रुख करते हैं। मनीष जी, उमरिया SP का भी हम जिक्र करेंगे जरूर से। बहुत पहले से उन्होंने ये शुरू करा दिया कि भाई बुजुर्गों को चिन्हित करके, और जो बुजुर्ग रह रहे हैं, अकेले हैं, उनके घर खाना पानी दवाई ये वो लंबे वक्त से कर रहे हैं। तो जो मैंने सेलन जी से ही पूछा था जो कि ये अलग तरह की एक तो पुलिसिंग है नंबर 1, और नंबर 2 ये बात सही है कि इतनी गर्मी में जो लगातार सड़क में खड़ा होगा, लगातार न केवल खड़ा होगा बल्कि ऐसे बदतमीज जो लोग हैं उनसे उलझ रहा होगा, उनकी सुन रहा होगा, तो इनका भी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता होगा ऐसे में। मनीष जी। बिल्कुल बढ़ता होगा प्रवीण जी। और आप ये सोचिए कि इनके परिवार वालों को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये परिवार से निकलकर, क्योंकि दिन भर ये रिस्क जोन में घूम रहे हैं। भाई कई ऐसे हैं कि जो जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाई हुई है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, और कितने लोग निकल रहे हैं पुलिस वालों के सामने। आप देखिए जो बैरिकेटिंग है उसके सामने से कितने लोग निकलते हैं। तो इनके परिवार वालों का भी एक बहुत बड़ा मतलब इनका जो सहयोग है उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्होंने जीवन में शायद कभी नहीं किए, और भगवान ना करे उनको फिर से ऐसी परिस्थिति में करना पड़े। वो जो उन्होंने अपनी छवि में परिवर्तन किया है ये बना रहे, ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन है, मगर ऐसा समय फिर से ना आए कि इन परिस्थितियों में पुलिस वालों को ये करना पड़े। भाई नॉर्मल उसमें भी वो लोगों की कुशल क्षेम पूछ सकते हैं अपने जिलों में, चाहे उमरिया हो, चाहे डिडोरी हो, चाहे भोपाल हो, अपने जिलों के लोगों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग रहता है, पुलिस के मुखबिर रहते हैं पूरे शहरों में, जगह पे, हर जगह पर। तो उनको कहीं से ऐसी सूचना मिले तो इसको कंटिन्यू करें। वो मेरा बस ये कहना है कि जो ये छवि परिवर्तन हुआ है इसको अगर आगे ले जाएंगे तो पुलिस की एक जो इमेज बनी हुई है वो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी जिसमें बदलाव दिख रहा है, ये बदलाव सतत रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं जरूर मनीष जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये बुरा वक्त है, जाहिर सी बात है, हम सब इस बात को लेकर आशान्वित हैं, और ये तय है कि ये बुरा वक्त जो है वो चला जाएगा, जल्द ही चला जाएगा, जितना ही वक्त लगे चला जाएगा। उसके बाद की पुलिसिंग में क्या फर्क पड़ेगा आज की पुलिस का, उस आने वाले भविष्य में कैसी परिलक्षित होगी आपको लगता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो ये बदलाव आया है इस बदलाव को वो कंटिन्यू करें। ये परिस्थितियां जितने जल्दी खत्म हो जाएं वो अच्छा है, मगर जो उन्होंने अपने कैरेक्टर में, अपने व्यवहार में जो उन्होंने बदलाव लाया है, इस बदलाव को वो जारी रखें। अब ये उनके ऊपर है कि वो इसको कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि भाई 30-35 दिन से वो लगातार प्रवीण जी काम कर रहे हैं, तो एक मेंटल लेवल पर भी उनको सिकनेस आ रही होगी, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बढ़ रहा होगा प्रवीण जी। तो पहले तो जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो एक जिसको बोलते हैं, जैसे अभी आज वल्लभ भवन और सतपुड़ा में हुआ कि भाई रोटेशन में या रोस्टर को चालू करके आप कुछ लोगों को ब्रेक देना शुरू करें, क्योंकि ये ब्रेक बहुत जरूरी है। और इस पर साइंटिफिक स्टडीज भी बहुत सारी हुई हैं प्रवीण जी की, जब आप लगातार काम करते हो तो आपको
आपको ब्रेक की जरूरत है। इसीलिए 7 दिन में 1 दिन छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बनाया गया है। हालांकि पुलिस वालों उससे महरूम रहते हैं, मगर इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी घंटों, हाँ मैं वही बोल रहा हूं, तो इतने लंबे समय और इतने लंबे घंटों की ड्यूटी करने के बाद जिलों में जो एसपी या आईजी या डीआईजी लेवल के अधिकारी हों, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि वो कुछ लोगों को एकदम से रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत देर से जुड़े, कितने दुरुस्त जुड़े होंगे ये समझ लेते हैं। रजनीश जी, ग्वालियर में जो हुआ, इंदौर में जो हुआ, ये जो जान लगा रही है पुलिस सड़कों पर, उसे धौंस देंगे पद की क्या कि मैं मंत्री, पूर्व मंत्री जी का बेटा हूं? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित करने का काम कानून के पहरेदार, कानून की चौकीदार कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है और इस काल में तो सारे प्रिविलेज कुछ दिक्कत है शायद, और वो जवाब आ नहीं पाया। हम चाहते थे ये जवाब आए क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। एक बार फिर सैल्यूट सलन जी आपको, आपकी पूरी टीम को। मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका, और रजनीश जी आपका भी शुक्रिया। हालांकि हम चाहते थे कि आपका जवाब जो है वो दर्शकों तक जाए, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण शायद ये संभव नहीं हो पाया। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, एक बार फिर अपील करूंगा, न्यूज़ 18 अपील करता है आप तमाम लोगों से, वही शुरुआत में जो मैंने कहा था, सैल्यूट करिए, इच्छा है आपकी करिए या नहीं करिए, इन पर फूल फेंकिए, ये इच्छा है आपकी फेंकिए या मत फेंकिए, इनका स्वागत करिए या ना करिए, लेकिन तमीज धारण करके रखिए श्रीमान। ये लोग जो सड़कों पर हैं ये आपकी जान बचाने के लिए हैं। इस बात को अपने जेहन में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दीजिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।